आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, तो प्रश्न है 1, 2, 3, 5, 11 और 13 है। ठीक है, आपका पहला विकल्प है सम संख्याएं, दूसरा विकल्प है विषम संख्याएं, तीसरा विकल्प है अभाज्य संख्याएं और चौथा विकल्प है प्राकृत संख्याएं। ठीक है, तो हमें बताना है कि 1, 2, 3, 5, 11 और 13 किस प्रकार की संख्याएं हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सम संख्या। तो सम संख्याएं जो होती हैं वो ऐसी संख्याएं होती हैं जो कि 2 से विभाजित होती हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं जो होती हैं ये हमारी क्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। अगर हम इसका उदाहरण लें तो इसके उदाहरण में आ जाएंगे जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, तो इस प्रकार अनंत तक सारी संख्याएं जो 2 सकती हैं वो किस में आ जाएंगी, सम संख्या में आ जाएंगी। दूसरा आपका विकल्प था विषम संख्या। तो सम संख्या का उल्टा जो होता है वो विषम संख्या होती है, यानी ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती। तो हम लिख सकते हैं 2 से विभाजित न होने वाली संख्या। ठीक है, अब इसमें भी अगर हम उदाहरण लेना चाहें तो हम ले सकते हैं जैसे 1, ये 2 की टेबल में नहीं आता, 3, 5, 7, 9 और इस प्रकार अनंत तक सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती वो विषम संख्या कहलाएंगी। तीसरा हमारा विकल्प है अभाज्य संख्या। तो देखते हैं क्या होती हैं अभाज्य संख्याएं। तो ऐसी सारी संख्याएं जिनके 2 गुणनखंड होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है जिन संख्या के 2 गुणनखंड हों वो हमारी क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसमें हम उदाहरण ले सकते हैं जैसे 2 जो है वो एक ऐसी संख्या है जिसके 2 गुणनखंड होते हैं। एक तो इसका गुणनखंड 1 होता है और एक 2 होता है। ठीक है, क्योंकि 2 जो है 1 और 2 दोनों की टेबल में आता है। इसके अलावा 3 के भी 2 ही गुणनखंड होते हैं, यहाँ सिर्फ 1 और 3 की टेबल में आता है। इसके अलावा 5, क्योंकि 4 नहीं हो सकता, 4 1 में भी आता है, 2 में भी आता है और 4 की टेबल में भी आता है, यानी उसके जो गुणनखंड है वो 2 से ज्यादा है। तो जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होंगे वही हमारे क्या कहलाएंगे, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 2, 3, 5 और इसके अलावा 7, 11। ठीक है, ये सभी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं। अब जो चौथा विकल्प है वो है प्राकृत संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स जो होती हैं वो होती हैं 1 से लेके शुरू। ठीक है, तो 1 से आगे को जितने भी नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक, ये सभी क्या होती हैं, हमारी प्राकृत संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें सारी संख्याएं दी हैं ये 1, 2, 3, 5 ये ना ही सम है, ठीक है, तो पहला विकल्प गलत है। ना ही ये विषम है सारी की सारी, क्योंकि इसमें कुछ सम है कुछ विषम है, तो ये विषम भी नहीं होंगी सारी। तीसरा है अभाज्य, तो ये सभी अभाज्य नहीं है। इसमें से जो अभाज्य हैं वो 2, 3, 5, 11 और 13 है। एक जो है वो अभाज्य नहीं है क्योंकि इसके 2 गुणनखंड भी नहीं होते, तो यह भी गलत विकल्प है। यानी जो सही विकल्प है वो होगा प्राकृत संख्याएं। ये सभी क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं, क्योंकि सभी 1 से आगे को ही आ रही हैं। ठीक है, तो 1 से बड़ी सारी संख्याएं प्राकृत होती हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4। ठीक है, धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।